मेरे बारे में बड़ी बातें होंगी, जैसे इन्होंने वो MiG-21 पे आए थे, अभिनंदन आए थे हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम अभी इन्होंने वेपन्स दिखा दिए हर कंट्री। अभी इन्होंने कुछ वेपन्स नहीं दिखाए होंगे जो बिल्कुल। टॉप सीक्रेट होते हैं, जो हर कंट्री का सीक्रेट होते हैं, वो उसी टाइम पे यूज किए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो जो उन्होंने वो एक दिखाया कि वो समंदर में अंदर छिपके रहेगा Exactly. और जैसे ही को हमलावर होगा या और वो कुछ होगा वो निकलेगा बाहर और निकलेगा वो अटैक और करेगा। ये चीज तो किसी को आइडिया भी नहीं हो सकती कि यार पानी के नीचे क्या है। हाँ, पानी आप के देखिए नीचे हवा में आपको नजर आ जाएगा, आपको जमीनी रास्ते नजर आ जाएगा कि वो चीज पड़ी हुई है, लेकिन पानी के अंदर। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इशा तारिक, मेरे साथ है अनिल हनीफ। हमने वीडियो हमारे पास एक वीडियो आई सजेशन में से, मैंने भी वीडियो उठाई कि मिलिट्री वेपन्स, टॉप 10 सीक्रेट मिलिट्री वेपन्स ऑफ इंडिया। तो वही मैंने कहा कि ये काफी वीडियो लग रही है टॉप सीक्रेट। वो पहले वाली बात ही, जो पहले जयशंकर वाली बात भी हुई थी, तो हमने हमारा मुल्क और उनका मुल्क 70% जो बजट है वो डिफेंस पे लगा रहा है। हाँ। तो बस वही चीजें हैं। हमने एक वीडियो देखी भी थी लाइक जिसमें ना मतलब ये होता ना कि हमारी फौज के पास कौन कौन से वेपन्स है, कौन कौन से टैंक्स है और कौन कौन से एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में ना कंपैरिजन किया गया था। तो इंडिया काफी आगे था और उनकी मतलब जो जिस लिहाज से उनका एरिया है, पॉपुलेशन है उनकी, तो वो ऑब्वियसली उनका वो सब ज्यादा ही होता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का बजट ही इतना नॉर्मल सा होता है, तो फिर उसमें सब मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इंडिया के जो वेपन्स हैं वो काफी मतलब ऐसे इंप्रेसिव होते हैं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 10 मिलिट्री वेपन्स ऑफ इंडिया। देन हम अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इसकी वजह है दुनिया के कट्टर दुश्मन देश अमेरिका व यूरोपियन देशों के सामने रशिया और चाइना का बढ़ता गतिरोध। और क्योंकि भारत की लोकेशन और राजनीति इस समय इन सभी देशों के बीच एक बैलेंसिंग पोजीशन पर है और जिस ग्रुप की तरफ भी भारत के सपोर्ट का पलड़ा झुकता है, समझो वही ग्रुप इस ग्लोबल पावर की खींचातानी में आगे निकल सकता है। क्योंकि भारत और चीन के पास न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन फौज है, बल्कि ये दोनों ही देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या और सबसे बड़ा बाजार भी रखते हैं। लेकिन चीन और भारत के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तो बरसों से ही भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ तो रशियन हथियारों की मदद ले सकता है, लेकिन चीन जो कि इस समय रूस का सबसे गहरा मित्र है, इसलिए उसके खिलाफ भारत को पश्चिमी देशों का सहारा लेना ही होगा। यही नहीं बल्कि भारत को अपने आप को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि यदि बाहरी देशों से मदद ना भी मिले तब भी भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर देश बन सके। इसके लिए भारत लंबे समय से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में विश्व राजनीति में हो रहे तेज बदलावों के मद्देनजर भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। और एक तरफ जहां भारत दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बेहतरीन एडवांस और घातक हथियार खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट प्रदान करते हुए नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे खास हथियार मौजूद हैं, ये जल्द ही सेना में शामिल होने वाले हैं, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। और इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही टॉप 10 शानदार हथियारों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, आयरन डोम किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान या इजराइल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सबसे तेज रफ्तार से, जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी सुपरसोनिक रफ्तार, लो रडार डिटेक्शन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया हैरान हो चुकी है, जो दुश्मन के बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को महज अपनी लीथल रफ्तार से ही 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। भारत और रूस की इस जॉइंट मिसाइल के अगले वर्जन की और भी अधिक रफ्तार और लॉन्ग रेंज को लेकर पाकिस्तान और चीन सहित कई अन्य बड़े और ताकतवर देशों में भी इस मिसाइल के डर का असर देखा गया है। इसके बाद अग्नि मिसाइल। भारत एक न्यूक्लियर पावर रखने वाला देश है और साथ ही यह अपनी घातक न्यूक्लियर वारहेड्स को अपने दुश्मन देशों के किसी भी हिस्से में हमला करने की क्षमता रखता है।
इसी क्षमता में नाम आता है भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का, जो कि अपनी ताबड़तोड़ 24 मैक की तेज रफ्तार के साथ 5,500 से लेकर करीबन 8,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 अभी ऑपरेशनल है और इसका अगला वर्जन यानी अग्नि 6 करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम होगा। लेकिन चीन की सांसें तो अग्नि 5 को लेकर ही फूलने लगी हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर अंकुश लगाने की बातें करना शुरू कर दिया है। अग्नि सीरीज की न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। इसके बाद INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, ये भारत द्वारा बनाए जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इस वक्त दुनिया में महज 7 देश ही हैं जिनके पास समंदर में चलता फिरता हवाई बेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। ऐसे में नई और घातक टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्व के बेहतरीन फाइटर जेट्स लेकर चलने वाला यह भारतीय युद्धपोत बेशक समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। भारत अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के दम पर अपनी दोनों ही तरफ की समुद्री सीमा की चौकसी कर सकता है। इसके बाद INS अरिहंत, ये भारत में निर्मित पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर होने के दम पर ये सालों तक समंदर की गहराई में किसी भी गुप्त लोकेशन पर तैनात रह सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर भयानक तरीके से बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह भी कर सकती है। दुनिया में फिलहाल केवल 6 देश ही हैं जिनके पास सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की यह जबरदस्त डिटरेंस क्षमता मौजूद है। क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई देश भारत की सभी जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर पहले ही परमाणु हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, तब भी भारत अपनी इस गुप्त सबमरीन्स पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों से उस देश पर तगड़ा जवाबी हमला कर सकता है। और इसी डर से कोई भी देश भारत पर पहले परमाणु हमला करने की रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसके बाद समंदर में ही बात करें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स की। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एक बड़ा और हैवी डिस्ट्रॉयर शिप बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाए गए 3 हैवी मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स इस समय भारत के पास मौजूद हैं और इन पर मौजूद दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन विध्वंसक युद्धपोत में शामिल कर देती है। न्यूली अपडेटेड सेंसर्स, मॉडर्न वारशूट्स, रडार्स और स्टेल्थ तकनीक से युक्त इन कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने भारत की अटैकिंग क्षमता देखी, लेकिन अटैक के साथ साथ एक देश को दुश्मन के घातक हथियारों से बचने के लिए भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और इसीलिए नंबर 6 पर हम देखें भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुनिया में केवल अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद अब भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। भारत अपनी पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस के दम पर लॉन्ग रेंज व शॉर्ट रेंज से आने वाली दुश्मन की बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर सकता है और दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की क्षमता अब भारत के पास है। भारत की इस क्षमता पर पकड़ हासिल होने के बाद अमेरिका ने भारत के साथ इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, तो वहीं पाकिस्तान व चीन ने भारत की बढ़ती ताकत से डरते हुए साथ मिलकर अपनी क्षमता बढ़ाने के संकेत भी दिए थे। इसके बाद नंबर 7 पर देखें S-400 को। बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा और उससे पहले और भी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के कई छोटे बड़े फाइटर जेट्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट या जासूसी एयरक्राफ्ट्स व क्रूज मिसाइलें व ड्रोन आदि भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसे में भारत के पास है दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, जो फिलहाल केवल रूस के अलावा भारत, चीन, तुर्की व बेलारूस के पास है। वह अन्य कई देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारत अपने डिफेंस के लिए किसी देश से दबने वाला नहीं है और इसीलिए आज भारत के पास न सिर्फ S-400 है, बल्कि खबरें हैं कि भारत इसके अगले वर्जन S-500 को भी खरीद सकता है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है और जहां भारत के पास पहले से ही अपने खुद के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, ऐसे में यह रशियन डिफेंस सिस्टम
बेशक भारतीय डिफेंस को और भी ज्यादा पुख्ता कर देगा। इसके बाद नंबर 8 पर है राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट, जो कि एक 4.5 जनरेशन मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 को भी टक्कर देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के कई देश इसे जमकर खरीद रहे हैं और भारतीय वायुसेना में इसके शामिल होने के बाद चीन व पाकिस्तान द्वारा अपने एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करना और कतर से राफेल के सीक्रेट पता करना ये दर्शाता है कि भारतीय राफेल उसके दुश्मनों पर कितना घातक हो सकता है। इसके बाद नंबर 9 पर है दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन बैटल टैंक्स में से एक रशियन T-90 टैंक। रशिया और भारत ने मिलकर भारतीय सेना की जरूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर बनाया है T-90 भीष्मा, जिसकी 2000 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास मौजूद हैं। और यूक्रेन युद्ध में देखा गया है कि यह टैंक एंटी टैंक मिसाइलों व माइंस आदि के हमलों के बाद भी ऑपरेशनल रहता है, जो कि इस टैंक की अटैकिंग व डिफेंसिव दोनों ही क्षमताओं को साबित करता है। ये एक रशियन टैंक है जिसकी संख्या भारत के पास रशिया से भी ज्यादा है। और अब आखिर में बात करें भारत के पहले मल्टीरोल एयरक्राफ्ट तेजस की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसने अभी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट्स को तो टक्कर देना शुरू ही कर दिया है। साथ ही भारत इसकी तकनीकी अनुभव के दम पर आगे इसमें सुधार कर और इससे प्रेरित होकर और भी नए एडवांस और घातक एयरक्राफ्ट्स बनाने वाला है। और ये भारत की जमीन, जल और अब हवाई हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होने की क्षमता को भी दर्शाता है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल यही हैं भारतीय फौज के पास मौजूद 10 सबसे बेहतरीन हथियार जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। आगे आप किस देश के टॉप 10 हथियारों की जानकारी देखना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं। ओके, तो सबसे पहले अच्छा दुश्मनों की बात की गई है, चाइना और पाकिस्तान की बात की गई है। जाहिर सी बात है चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ उनके चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। आजकल मतलब जो ज्यादा चल रहे हैं ना, जो चल रहा है इंडिया का चाइना के साथ। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि उनकी अमेरिका के साथ बड़ी दोस्ती बनती है, बड़ा उनको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जितने भी ये वेपन्स उन्होंने दिखाए हैं ये सारे रशिया और इंडिया दोनों ने अपनी एक दूसरे की हेल्प से बनाया है, उसमें अमेरिका कहीं शामिल नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं सारी वीडियो में यही हैरान हो रहा था क्योंकि रशिया की हेल्प से ये बना या रशिया से खरीदा गया या रशिया ने इसके मुकाबले में ऐसा बनाया हुआ। ये भी दिखा रहे थे कि मतलब उन्होंने एक वो बनाया, कुछ ऐसे हैं जो कि मिसाइल हैं जो कि अटैक कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें 5 है जो मिसाइल है जिन्होंने अटैक करना, और 5 ऐसे जो डिफेंसिव सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इसमें सबसे जो सबसे बड़ी जो चीज थी, मैं सारी वीडियो में हैरान हो रहा था क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगा, अमेरिका और इंडिया की बहुत ज्यादा बनती है और रूस और अमेरिका समझते हैं कि जो रूस के साथ खड़ा हुआ है वो अमेरिका का दुश्मन है, जो अमेरिका के साथ खड़ा है वो रूस का दुश्मन है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका और इंडिया आपस में दोस्त हैं, लेकिन रूस से सारी डिफेंसिव और जो मिसाइल है वो रूस और इंडिया ने बनाए हुए हैं। इस चीज की मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही, शायद उनका जो फॉरेन मामलात हैं वो इस तरह के है कि वो भाई जहां से उनको फायदा मिल रहा है उन्होंने वही करना है। उनके फॉरेन मिनिस्टर अगर देखा जाए तो और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिनके साथ उनके मतलब रिलेशंस बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे बनाए हैं। और जो चीज अब रशिया में हो सकता है मिलिट्री वेपन्स अच्छे हो, इंडिया को पता हो ये बात, और वो किस तरह से उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, या किस तरह से वो कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं लेके मिसाइल बना रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अपना डिफेंस, वो प्रॉपर कर रहे हैं। वो नहीं मतलब ये समझ रहे कि इससे हमारे अच्छे रिलेशन है या नहीं है। अच्छा, सबसे जो ज्यादा अट्रैक्टिव जो चीज मुझे लगी है, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी, मुझे वो थी जो उन्होंने वो दिखाया कि वो समंदर में अंदर छिप के रहेगा और जैसे ही को हमलावर होगा या कुछ होगा वो बाहर निकलेगा। और ये चीज तो किसी को आइडिया भी नहीं हो सकती कि यार पानी के नीचे क्या है। आप देखिए हवा में आपको नजर आ जाएगा, आपको जमीनी रास्ते नजर आ जाएगा वो चीज पड़ी हुई है, लेकिन पानी के अंदर ये चीज वाकई इंप्रेसिव है। अगर मतलब इम्प्रेसिव तो है, लेकिन जिन लोगों पे उन्होंने हमला करने के लिए बनाया वो भी कोई ऐसे तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे तो मेरे बारे में बड़ी बातें होंगी, जैसे इन्होंने वो MiG-21 पे आए थे, अभिनंदन आए थे हमला करने के लिए,
तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना हर कमजोर नहीं था। कंट्री का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इवन तो मतलब हर कंट्री ऐसा होता है कि अभी इन्होंने वेपन्स दिखा दिए, हर कंट्री अभी इन्होंने कुछ वेपन्स नहीं दिखाए होंगे जो टॉप सीक्रेट होते हैं, जो हर कंट्री का सीक्रेट होते हैं, वो उसी टाइम पे यूज किए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो ये हर कंट्री का चलता है, क्या पता किन किन कंट्रीज के पास ये चीजें अब हैं। मुझे तो पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं आइडिया पाकिस्तान के पास क्या पड़ा हुआ है। अब देखिए चीन जो है फिल वक्त इंडिया से आगे है, तो उनको नहीं पता कि इंडिया ये कर रहा है, तो हमने इसके मुकाबले में कुछ ना कुछ करना है। वो भी तो चुप करके नहीं बैठा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो के बाद अब चाइना का वो देखूंगा कि उनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मजा पीजिए कि वाकई ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मजा आ रहा था कि नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही थी, नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी, और हम अपने बारे में सोच रहे थे कि आया कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही ख्याल आता है जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ कि अच्छा पाकिस्तान के पास ये होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान के पास ये होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें ना माइंड में चलती रहती हैं। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।